केवल नोट पर टिकट मिला था। अच्छा, केवल नोट पर टिकट मिला था। अगर प्रत्याशी बा ओकरे पास 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया नहीं बा तो सरकार से टिकट नहीं। एक बात बताई कि हाटा के लोग कोने विश्वास करे कि रउआ जीत गईले के बाद काम करे। हाटा के लोग, मैं धर्मराज गुप्ता हूँ। मेरा कर्म, मेरा विकास का काम जो है मेरा विचार है। लहू का एक कतरा बहा कर करेंगे। देखिए, और लोगों से नगर पालिका में अब तक क्या कुछ बाकी रह गया जो ये नया कुछ करने वाले हैं और इस नए वादे से लोग मोहित हो जाए। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त जिला कुशीनगर के हाटा में मौजूद है। आप तो जानते हैं पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका और नगर पंचायत जोरों शोरों पे है। प्रत्याशियों से हम मिल रहे हैं और वादे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो जानते हैं जब चुनाव आता है तो हर प्रत्याशी अपना दावा करता है और लोगों के बीच में जाता है और नए नए दावे से लोगों को मोहित करता है और वोट पाने की ललक रखता है। और यहाँ तमाम आप देख रहे हैं कि लोग हैं और हमारे साथ जो हाटा से चेयरमैनी के बीएसपी के दावेदार हैं धर्मराज गुप्ता जी, हालांकि यही लड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। भैया, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा, आप लोगों का आशीर्वाद है। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो आप देख ही रहे होंगे। आप चूँकि जो है समाज के परछाई हैं, आप लोग खुद सर्वे का काम करते हैं। हम लोग गोरखपुर से चल कर आए हैं, हम सोचे कि क्यों नहीं सबसे मिला जाए, बातें की जाए। क्या माहौल है? जैसे गोरखपुर में आए हैं, गोरखपुर से चल के आए हैं तो कहीं ना कहीं नगर पालिका का बॉर्डर आप क्रॉस किए होंगे। जी जी तो बिहार जो चला है वो पता चल रहा होगा। जी जी जी। अच्छा, क्या माहौल बा? लोग अब थोड़ा सा भोजपुरियों में आ जाता नहीं कि भोजपुरी के हमन के यूपी के हइये हैं जा। देखा, हम भोजपुरी में थोड़ा बोले नहीं, जे नया दर्शक बा हमार भोजपुरी जे ना समझेला ओकरा खातिर क्षमा चाहत नहीं, लेकिन ये हाटा में हम भोजपुरी बोल के आज रिपोर्टिंग करें। भैया, एक बात बताएं कि हाटा के लोग कोने विश्वास करे कि रउआ जीत गईले के बाद काम करें। हाटा के लोग मेरे जीतने की बात ही छोड़ दीजिए, मेरे चुनाव की बात ही छोड़ दीजिए, आज 20 वर्षों से मेरे नाम पर विश्वास करते हैं। अच्छा, मेरे काम पर बात ही छोड़ दी, मेरे नाम का विश्वास करते हैं। मेरे नाम का लोग कसम खाते हैं। अच्छा, हाटा की जनता। क्यों कसम खाते हैं सर? क्योंकि मैं आज विगत 20 वर्षों से सर पे कफन बांध कर भय, भूख, भ्रष्टाचार और जनता के लिए दिन रात आज तक लहू के एक कतरे को सींचकर समाज के हितों के लिए संघर्ष, समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूँ, लगातार लड़ता हूँ। ये कभी मैं कोई व्यापारी नहीं, मेरा कोई काम ही नहीं, केवल समाज सेवा ही मेरे जीवन का सिद्धांत है। अब एगो गाना आइल है, हर जगह हम जात नहीं तो पूछा तनी हर नगर पंचायत में कि यूपी में का बा, बिहार में का बा। अब लोग ही कहता कि हाटा में का बा जो अब तक ना भइल। हाटा में अभी तक जो देखे होंगे वो था, लेकिन अब हाटा में हाथी बा और ये हाथी पूरे मदमस्त चाल से चलती हुई और जितने इस प्रकार के राजनीति द्वेषात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, जो समाज के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, सबको रौंदती हुई हाथी चली जा रही है। सर, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि अगर जीतने से पहले, हालांकि सब लोग वादे करते हैं, लेकिन आप कुछ क्या दावा करने वाले हैं? आप तो कह ही रहे हैं हमारे लोग जो अपने हमें वोट देंगे, लेकिन और लोग भी हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप अपने वादे से मोहित करेंगे या क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि आपकी ओर आकर्षित हो जाए? चुनाव में वादा झूठे नेता करते हैं, मेरा मानना है। मैं धर्मराज गुप्ता हूँ। मेरा कर्म, मेरा विकास का काम जो है मेरा विचार है। विकास कोई बिजनेस नहीं है, मेरा विचार है। और इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो पुनः 6 महीने के बाद भी 180 दिन के बाद अब पुनः हाटा में आइएगा। मैं निवेदन करता हूँ, हाटा का नज़र और नज़ारा आपको बदला मिलेगा। आप देखने से युवा तो लगते हैं, लेकिन आपके साथ आगे पीछे चारों तरफ युवा ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इन युवाओं के लिए आप क्या कुछ खास करने वाले हैं जीत जाने के बाद? क्या भरोसा है युवाओं के लिए करेंगे? युवाओं के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आज 20 साल से लड़ रहा हूँ, समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इनके मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा की गारंटी धर्मराज गुप्ता अपने लहू का एक कतरा भी बहा करके करेगा। अच्छा, लहू का एक कतरा बहा कर करेंगे। देखिए, और लोगों से थोड़ा क्या नाम है? गुप्ता जिंदाबाद।
का माहौल बा एबरी तो हवा चलता, लोग कहता कि भाजपा आ गई बा, अब दूरे भाग धर्मराज गुप्ता जिंदाबाद। यहाँ पे माहौल गुप्ता जिंदाबाद। यहाँ पे माहौल ऐसा है कि जिस दिशा में, जिस गांव में, जिस वार्ड में, जिस क्षेत्र में जाएंगे, जनता स्वयं लड़ाई लड़ रही है और जनसेवक के लिए जनता खुद अपना जो भी ताकत है अपने मन से प्रचार करके धर्मराज गुप्ता को विजय बनाने का प्रयास कर रही है। दूसरी बात, ये लड़ाई जो है बसपा की नहीं है, धर्मराज की है, गरीब और पूंजीपतियों के खिलाफ की है। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं बस और सपा के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो नेता हैं वही लड़ रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे समाजवादी पार्टी के। ये सारे लोग जो है यहाँ किससे लड़ाई है, इनके किससे लड़ाई? इनकी लड़ाई किसी से नहीं है, बस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और उनके कार्यकर्ता जो मुख्य रूप से जो बड़े नेता हैं वही लड़ रहे हैं। जनता तो इनके साथ है धर्मराज गुप्ता। हाटा नगर पालिका में अब तक क्या कुछ बाकी रह गया जो ये नया कुछ करने वाले हैं और इस नए वादे से लोग मोहित हो जाए? सर, अभी तक ये नगर पंचायत से नगर पालिका तक लगातार बनते चला गया, लेकिन आज तक स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित ये कोई कार्य नहीं किए हैं, न तो कोई बेहतरीन कोई कार्य किए हैं कि जिसकी इनकी सराहना किए जाए। ये लगातार भ्रष्टाचार में ग्रसित है, भ्रष्टाचार के बढ़ाने देने का काम करते हैं। आवास के नाम पे 35,000 रुपया 40,000 रुपया लेने का काम करते हैं जो जनता के द्वारा सुनाई देता है। थोड़ा सा हम देखिए बाबा से ले लें बाइट, काहे कि सबसे युवा लोग से ले ले हनी, लेकिन बाबा से, बाबा का हाल चाल बा? बाबू ये बात सही बा कि भाजपा सरकार वादा कैले रहल न भ्रष्टाचार न गुंडाचार, लेकिन भाजपा सरकार में ये हद हो गई भ्रष्टाचार और गुंडाचार। और इतनी घड़ी समझ जा कि केवल नोट पर टिकट मिला था। अच्छा, केवल नोट पर टिकट मिला था। हमार योग्य अगर प्रत्याशी बा ओकरे पास 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया नहीं बा तो सरकार से टिकट नहीं मिलेगा। ये बात सही है। तो गरीब प्रत्याशी संघर्ष में है और गरीब लोग इसके साथ हैं। और यह 20 वर्षों से पब्लिक का सेवा करता हुआ धर्मराज आया है और आज भी पब्लिक के सामने खड़ा है। मैं भी ये खुला कह रहा हूँ, जो लोग गज चलाने वाले थे वो नोट पर नेता हो गए और जो जीवन भर जो है संघर्ष किया नेतागिरी का वो किसी और का नहीं हुआ। तो पब्लिक आप मान ली है कि न समझिए कि पार्टी न समझिए कि देखिए समाजवादी हाँ, न पार्टी न जातिवादी न पार्टी। अब वोट डालो हाथी। एक चीज और रही काहे कि एक जानी और लड़त हुए यहाँ से। लोग कहता कि एवरी बनिया के वोट जोन बा हाँ चाचे से पूछ लेता नहीं, बनिया के वोट बटे वाला बा या भाजपा में सटे वाला बा? हेलो, ये देखिए, ये हाटा धरती जो है भाजपा का है, आज तक भाजपा का रहा है। इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। यह गरीब और अमीर की लड़ाई है। आज जनता जो है एक गरीब नौजवान बालक पाया है कि जो संघर्षशील है, जो भाजपा के लिए क्या नहीं किया, जोगी के साथ रहा और उसको टिकट नहीं मिला और कितना में बिक गया जनता जानती है। और ये गरीब बेचारा आज गरीब। भैया थोड़ा सा अब लास्ट राय रहुआ से ले लेम हम, काहे कि वहाँ जब प्रश्न पूछनी है कि वहाँ 2 लोग लड़ता बनिया समाज से जुड़ल, एक जानी मदेशिया जी बाणे और रहुआ गुप्ता जी हैं, हालांकि बनिए लोग है वो लोग। तो एबरी जोन बात तो उनकी माहौल बनिया के केने ओर रही, ये भाजपा की तरफ रही या भाजपा की तरफ? काहे कि बनिया लगा था बट्टे वाला बाणे। बनिया कहीं बटने वाले नहीं हैं। बनिया समझ रहे हैं, वैश्य समाज मेरा समझ रहा है और वैश्य समाज जानता है भली बात कि व्यापारी कौन है और उसका सेवक कौन है। मैंने सेवा किया है समाज का, मैं व्यवसाय नहीं किया हूँ। मैं नगर पालिका परिषद का टिकट पैसे पर लेकर के व्यापार का साधन नहीं बनाऊंगा। मैं सेवा के लिए कुर्सी मांग रहा हूं। धन्यवाद। के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये हाटा से धर्मराज गुप्ता जी हैं और कह रहे हैं कि हम सेवा करने के लिए जो है कि हम लोग काम कर रहे हैं और पहले भाजपा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा नहीं दिया और बीएसपी से टिकट पाकर आज चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। और क्या कुछ जनता इनकी राय पर और इनकी जो वादे हैं सोचती है और क्या कुछ सोचती है, ऐसे विभाग खबरों के लिए
लिए टीवी समाचार से जुड़िए। जुड़ने के लिए यूट्यूब पर जाएँ, सोशल साइट पर जाएँ, वहाँ लिखा है टीवी समाचार, लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आप अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।